एक एक चीज का आकलन करते हैं, अध्ययन करते हैं। और अभी हम लोगों ने देखा, हम सब जगह आप जानते हैं हमारी यात्राएं होती रहती है। हम यात्रा क्यों करते हैं? हमको जानकारी मिलती है, लोगों के जुबान से बात सुन लेते हैं और उस पर हम सोचने लगते हैं। हम देखते पहले जो पेंशन की योजना थी, वृद्धावस्था पेंशन योजना, अब उसमें भी बहुत विलंब होता था, वो हमने ठीक करवा दिया। लेकिन हर गांव में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति जो 60 साल की उम्र प्राप्त कर चुका है, वो कहता था हमको पेंशन नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा बीपीएल में नाम नहीं। तो हमने क्या फैसला लिया कि 60 साल की उम्र में, उम्र जिनको भी प्राप्त होगा, पुरुष या स्त्री को, उनको हम वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देंगे। जिनको भी पेंशन नहीं मिल रहा, उन सबों को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ होगा और उसके लिए सबका नाम रजिस्टर कराया जाने लगेगा। और सबको हम 1 अप्रैल से, ये जो महीना 1 अप्रैल से लाभ देंगे, लेकिन सबका नाम, उसका जांच पड़ताल, उनका बैंक का खाता सब देख लेने के बाद ये अगस्त महीने से होगा, लेकिन मिलना शुरू होगा 1 अप्रैल से। तो ये स्थिति हर चीज की, जहां भी हमको ये जानकारी मिलती है कि हाँ ये काम छूटा हुआ। अब हमको कहीं से शिकायत मिला, शौचालय बन गया और उसका पैसा उसको नहीं मिल रहा, तो हमने कहा कि भाई ये अब बहुत चीज, अब चुनाव शुरू हो जाता है, आचार संहिता लागू हो जाती है, तो नीचे ऊंचे बहुत लोग इसी का लाभ उठाने लगता है कि अब अभी नहीं होगा, नहीं होगा। और ये तो काम है, ये सबको होना है। तो मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश दे दिया, इसलिए अब ये सब कोई खचपच नहीं कर पाएगा। जरा भी हमको पता चलता है, हम उस चीज पर काम करते हैं। और देखिए, मेरा धर्म है सेवा, हमको इसके अलावा कोई काम नहीं। आपने मौका दिया है, हम सेवा करें। जब तक आपकी इच्छा है, हम सेवा करते रहेंगे। जब तक है, सेवा करेंगे। बहुत लोग हैं अब विरोधी दल के, जो हम लोगों के विरोध में क्या क्या बोलते हैं, कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाई सबको आजादी है, अपनी बात जरूर कहो, लेकिन कुछ तो भाषा पर नियंत्रण रखो। समाज में लोग कटुता पैदा करना चाहते हैं, हम समाज में शांति और प्रेम का भाव पैदा करना चाहते हैं। सद्भावना हो, एकता का भाव हो, ये विकास का जो काम है उसका लाभ आपको मिलेगा जब समाज में प्रेम का, सद्भावना का, भाईचारे का भाव। हम लोग तो उसी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो समाज में टकराव पैदा करना चाहते हैं, तरह तरह की बात करते हैं। और आजकल तो वो सोशल मीडिया चला, उस पर न जाने कौन क्या लिख देता है, क्या मैसेज करता है, बाएं दाएं उल्टा पुल्टा सब काम चलते रहता है। लेकिन खैर, ये तो कुछ करने वाला गड़बड़ करता रहेगा, हम लोग तो काम करते रहते हैं। केंद्र में मोदी जी की सरकार काम कर रही है और बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं। काम के सिवा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। हम आपके बीच में आए और अपने काम के आधार पर ही आपका समर्थन मांगने आए। हम मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं, तो हम आपसे इस चुनाव में मजदूरी मांगने चले आए हैं। अगर आपको लगे कि हमारा काम है और हमारे काम से आप संतुष्ट हैं, तो कृपा करके कुछ मजदूरी दे दीजिए। और मजदूरी मेरे लिए है कि हम लोगों के उम्मीदवार गिरधारी जी को तीर का बटन दबाकर वोट दे दीजिए। तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, तो बताइए। दीजिएगा, हाथ उठा के बताइए। आप पीछे वाले लोग, आप बहने बैठी हैं पीछे, चलिए आप देख लीजिए ऊपर सूर्य का दर्शन कर लीजिए। इनके सामने हाथ उठा दिए, भूलिएगा मत। अब 18 तारीख को वोट पड़ना, उस दिन अपना एक एक वोट दीजिएगा। और सब बहने यहाँ पर हैं, मैं एक ही बात कहूंगा कि देखिए, आप भी घर में खाना बनाती हैं, खिलाती हैं। मैं आग्रह करूंगा, 18 तारीख को वोट का दिन है, उस दिन पहले वोट डालने चले जाइए और वोट डाल करके आइए, तब खाना बनाइए और खाइए। यानी पहले मतदान, तब जलपान। और एक ही आग्रह करेंगे
कि वोट दे करके आइए, और घर के जो पुरुष लोग हैं वो अगर आपके मुताबिक वोट दे करके आए तब तो उनको खाना खिलाइए, नहीं तो दिन भर उनका उपवास करा दीजिएगा। काहे नहीं वोट डालने गए, सब वोट डालने के लिए जाएगा। अरे भाई, सरकार तो आपके पद पर बनती है, सरकार को तो सेवा करने का मौका मिलता है, लेकिन मालिक तो आप हैं, जनता मालिक है लोकतंत्र। इसलिए एक वोट भी नहीं छोड़ना चाहिए, अपना वोट दीजिए। और आपने जो हाथ उठा करके ये व्यक्त किया है समर्थन, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका अगर हम लोगों पर विश्वास है तो हम आपके विश्वास को कभी धूमिल नहीं होने देंगे, पूरी खिदमत करेंगे, पूरा काम करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बांका से एनडीए प्रत्याशी और जदयू उम्मीदवार गिरधारी यादव। उनसे बात करते हैं किन वादों और किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में। इतना विकास का काम नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी किए हैं, सब जनता खुश है कि इतना काम कभी हुआ ही नहीं था। तो विकास जो नीतीश कुमार जी का है, नरेंद्र मोदी जी का, उसी के आधार पर सब है चुनाव, और क्या। नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार के विकास के मुद्दे को लेकर ये आए हुए हैं। पुतुल देवी कितना खेल बिगाड़ रही है? कोई लड़ाई नहीं है, आप लोग कहाँ लगे, आज तक कोई लड़ाई हुआ ही नहीं है। हम जब लड़े हैं, हम जितना चुनाव आज तक लड़े हैं, हमको लगता है इतना हवा हम कभी देखे ही नहीं थे। यहाँ तो कोई न जात है, न कोई धर्म है, न कोई दल है, सब दल मिल कर लड़ रहा है एक तरफ से। लोकसभा में 2 बार आप यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं, कुछ वैसा काम जिसको लेकर जो विकास का कार्य आपने किया हो, जिसको लेकर आज जनता की नहीं है जितना काम किए हैं हम। जो डैम सब जो बंद पड़ा था उसको चालू करवाए, ओढ़नी और बिलासी, उसके बाद तटबंध बनवाए चांदन और बधुआ का, केंद्रीय विद्यालय खुलवाए, सिमुलतला आवासीय विद्यालय खुलवाए, रेल लाइन जो बांका से चांदन तक कराए, बहुत सारे काम हैं। उसका जितना काम है कि गिनाया भी नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण करवाए, क्या काम नहीं हुआ, काम बहुत हुआ है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनके द्वारा जब लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते थे बांका का, तो इन्होंने कई बार बांका के लोकसभा क्षेत्र के लिए विकास का काम किया है और विकास के कार्यों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। अपने सहयोग कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, सिल्क टीवी, बांका।